नमस्ते जी। 63वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी, MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा हुआ है। हम गत श्रव्य कणिका में 230वीं शंका, जो कि ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं, जीव में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, क्रिया, सुख दुख आदि गुण हैं, क्या ईश्वर में भी ये गुण होते हैं, इस पर विचार कर रहे थे। कतिपय विचार हमने आपके समक्ष गत श्रव्य कणिका में रखे। आगे स्वामी जी लिखते हैं, क्या ईश्वर में द्वेष भी है? जी हाँ, परंतु द्वेष क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। अनिच्छा का नाम द्वेष है। मैं यह चीज नहीं चाहता, मुझे इसकी इच्छा नहीं है, इसी का नाम द्वेष है। तो ईश्वर को पाप कर्मों से द्वेष है। समझ में आया? क्या ईश्वर पाप करना चाहता है? नहीं चाहता। तो ईश्वर को पाप से, अन्याय से, बुराई से, इन सब चीजों से द्वेष है, यानी अनिच्छा है। ध्यान दीजिएगा, द्वेष दो प्रकार का होता है। एक द्वेष ऐसा होता है जिससे व्यक्ति दुखी हो जाता है, और एक द्वेष ऐसा होता है जिससे व्यक्ति दुखी नहीं होता। एक मनुष्य को कुत्ते ने काट लिया, तो उस मनुष्य को कुत्ते से द्वेष होता है, उस पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और वह उससे परेशान रहता है, उससे बदला लेने की बात सोचता है, दुखी होता है। मनुष्य ऐसे दुखी हो जाता है। ईश्वर ऐसे दुखी नहीं होता। ईश्वर का द्वेष दूसरे प्रकार का है। बस वो यह चाहता है कि मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। बस इतना ही उसमें द्वेष है। लेकिन इस द्वेष के कारण ईश्वर स्वयं दुखी नहीं होता। टाइमिंग ईश्वर ने डिसाइड की है कि कितने समय के बाद मैं प्रलय करूंगा और इतने समय के बाद दोबारा सृष्टि बनाऊंगा। वो ईश्वर बनाएगा, अपने आप होगा नहीं, ईश्वर करेगा। जैसे हम अपनी योजना बनाते हैं, कल हम ये काम करेंगे, परसों ये काम करेंगे, 1 वर्ष तक ये जॉब करेंगे, फिर अगले वर्ष ये जॉब करेंगे। और जैसे हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, वैसे ही ईश्वर भी अपनी योजना बनाता है। साइंस वालों में और अध्यात्म वालों में यही तो फर्क है। साइंस वाले कहते हैं सृष्टि बनती है, हम कहते हैं नहीं, सृष्टि बनती नहीं, बनाई जाती है। ईश्वर का द्वेष दुखदायक नहीं है। जो स्वभाव से उसका गुण है वो तो रहेगा। सोचिएगा, चिंतन करिएगा। जरूरी नहीं कि सारी बातें आज ही आपको समझ में आ जाएंगी। जो बात मुझे 40 साल में समझ में आई, वो बात आपको 40 मिनट में कैसे समझ में आ जाएंगी? आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर समझ में आएंगी। वस्तुतः जो ईश्वर की इच्छा है, उसके बारे में स्वामी दयानंद जी का अभिप्राय स्पष्ट है। पर लोग इसका उल्टा अर्थ करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, अब मैंने काम किया सो किया, अब मैं मर रहा हूं, तो तुम्हारी इच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो बस ठीक है, मैं मरता हूं, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। लोग ऐसा अर्थ करते हैं, जबकि यह गलत है। ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि स्वामी दयानंद जी मर जाएं। ईश्वर की इच्छा थी कि वेद का प्रचार होना चाहिए, और स्वामी दयानंद जी तो वेद का ही प्रचार कर रहे थे। वो क्यों मर जाएं? और मर जाएं तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बात होगी। यह अनाड़ी लोग ऐसी ऐसी व्याख्या करते हैं। यह उसका अर्थ नहीं था। सही अर्थ है, ईश्वर की इच्छा है सबकी भलाई और सबकी उन्नति हो। वस्तुतः स्वामी दयानंद जी का भी यही विचार है, जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो स्वामी दयानंद के इस सिद्धांत के अनुसार उस वाक्य का अर्थ लगाइए। स्वामी दयानंद जी ने कहा, मेरा जितना जीवन था मैंने काम किया, देश की, धर्म की सेवा की, और अब मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं, और ईश्वर की इच्छा है कि सबको सुख मिले, सबकी उन्नति हो, तो मैंने जितना किया सो किया। बाकी ये दुनिया वाले लोग अब ईश्वर की इच्छा को पूरा करें,
सबकी उन्नति करें, सबकी भलाई करें। यह है उसका सही अर्थ। ईश्वर में इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है। ईश्वर सृष्टि बनाता है, उसमें प्रयत्न है, क्रिया भी है। और रही बात फिर सुख दुख की, हाँ, ईश्वर में सुख तो है, ईश्वर हमेशा आनंद में रहता है। उपनिषदकार ने लिखा, रसो वै सह स्वर्यस्य च केवलम, अर्थात जिसमें केवल सुख ही है, दुख बिल्कुल नहीं, ऐसा है वह ईश्वर। ईश्वर आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्माणो विद्वान, अर्थात ईश्वर के आनंद को जान करके मनुष्य यानी जीवात्मा भी सुखी हो जाता है। ऐसे ऐसे वेदों में बहुत से मंत्र आते हैं जिनमें ईश्वर को आनंद स्वरूप बताया है। जैसे रसेन तृप्तः न कुतश्च नोनः, अर्थात ईश्वर आनंद से परिपूर्ण है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो ईश्वर में आनंद तो है पर वो दुखी नहीं है। दुख कभी नहीं भोगता, दुख से हमेशा परे है। इस प्रकार से ईश्वर में भी ये गुण मानने चाहिए। अगली 204 शंका है, मृत्यु के उपरांत मस्तिष्क भस्म हो जाता है, हृदय भी भस्म हो जाता है, फिर इसमें संस्कार कैसे संचित रह सकते हैं? समाधान कर रहे हैं, ये जो संस्कार जमा होते हैं वो मन में होते हैं। मन सूक्ष्म शरीर का भाग है, वो अलग है, और हमारा यह मस्तिष्क स्थूल शरीर का भाग है, यह उससे अलग है। और यह हृदय भी स्थूल शरीर का भाग है। जब मृतक का अंतिम संस्कार करते हैं, अर्थात अग्नि संस्कार करते हैं, तो स्थूल शरीर वाला मस्तिष्क जल जाएगा, हृदय भी जल जाएगा और पूरा स्थूल शरीर भी जल जाएगा, पर मन नहीं जलेगा। मन तो आत्मा के साथ अगले जन्म में चला जाएगा। संस्कार जमा हुए थे आत्मा और मन में, इसलिए संस्कार आत्मा और मन के साथ चले जाते हैं। इस प्रकार से संस्कार पुनर्जन्म में चले जाएंगे। आगे 205वीं शंका आ रही है, किस प्रकार के कर्मों के आधार पर स्त्री या पुरुष का जन्म मिलता है? समाधान किया जा रहा है, भाई ये पूरे तो मुझे भी समझ में नहीं आए, तो मैं कैसे बताऊं आपको कि कौन से कर्म करेंगे तो स्त्री बनेंगे और कौन से कर्म करेंगे तो पुरुष। मुझे इतना समझ में आया कि बस अच्छा कर्म करो, अब भगवान बना देगा जो बना देना है। कई लोगों के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि स्त्री जन्म अच्छा है, कई लोगों के दिमाग में यह बात बैठी है कि पुरुष जन्म अच्छा है। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए और सत्य को खुलकर स्वीकारना चाहिए, उसी से हमारी उन्नति होगी। वैसे तो स्त्री और पुरुष दोनों एक ही योनि में हैं, मनुष्य योनि। मनुष्य योनि की दृष्टि से दोनों बराबर हैं, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। क्या स्त्रियों का बस में रेल में आधा टिकट लगता है और पुरुषों का पूरा? इस हिसाब से दोनों भारत के समान नागरिक हैं, सबको समान अधिकार है, वोट देने का अधिकार भी बराबर है। पाकिस्तान में स्त्रियों का आधा वोट है, वो मुझे पता है, पर वो गलत है। यह वेद के अनुसार अन्याय है। वेद में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर बताया है। हाँ, किसी व्यावहारिक दृष्टि से किसी किसी क्षेत्र में स्त्रियां ऊपर हैं, पुरुष छोटे हैं, किसी क्षेत्र में पुरुष बड़े हैं तो स्त्रियां छोटी हैं। वो अलग अलग क्षेत्र हैं। कौन सा क्षेत्र है इसमें? वेद कहता है जब बालक के साथ माता पिता का संबंध हो तो माता बड़ी और पिता छोटा। माता का नंबर पहला, माता सबसे पहली गुरु। अगर पहला गुरु बुद्धिमान हो तो बच्चा बुद्धिमान बनेगा, और पहला गुरु ही मूर्ख हो तो बच्चा मूर्ख बनेगा। तो पहली गुरु माता है, तो माता का नंबर पहला। यहाँ पुरुष छोटा और स्त्री बड़ी, यह एक क्षेत्र है। और दूसरा क्षेत्र है पति पत्नी का। जब पति पत्नी का आपस में संबंध हो तो वहां पति बड़ा और पत्नी छोटी, वहां यह नियम है। अब बताइए क्या चाहिए आपको? एक तरफ ये पुरुष बड़े हैं, एक तरफ ये स्त्रियां बड़ी हैं, दोनों बराबर हो गए, बात खत्म, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं। इसी संदर्भ में और भी समाधान किया है जो हम कल की श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। समय अभाव में इसे यहीं विराम देते हैं। ओ
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।